जय हिंद दोस्तों। हमारे समाज में पता है बलात्कार जैसे अपराध इतने क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसे अपराध करने से अपराधी को सही समय पर सही सज़ा नहीं मिलती। इसी कारण से हमारे समाज में इतने अपराध ऐसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, छोटी बच्ची से लेके बूढ़ी माँ तक का लोगों तक बख्शा नहीं जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग हमारे समाज में हैं और ऐसे अपराध कर रहे हैं। तो इसी मुद्दे को हम लोग एकदम से बारीकी से बात करेंगे, इस अपराध से कैसे बचना है और ऐसे ट्रैप कैसे हो रहा है और इस अपराध का नाजायज फ़ायदा कुछ लोग भी कैसे उठा के लोगों को फंसा रहे हैं और उनसे कैसे करके पैसे ले रहे हैं। और स्कूल के बच्चे लोग जो प्रेम जाल में फंसकर भी ऐसे अपराध करते हैं, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग बारीकी से बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा विद अनिल इस यूट्यूब चैनल पे। और ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है क्योंकि और हम लोग सबसे पहला मुद्दा उठाएंगे बलात्कार। और ये हमारी समाज की सबसे बड़ी समस्या मुझे लगती है, क्योंकि इस मुद्दे पे बात करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमने आज इस मुद्दे पे बात नहीं की तो आने वाले समय में ऐसे मुद्दे बहुत ही बढ़ेंगे। अगर इस वीडियो को हमारे 10 लोग भी पूरे तरीके से देखेंगे और इस वीडियो से कुछ सीखेंगे और इस वीडियो के माध्यम से वो अपने हिसाब से लोगों को जागरूक करेंगे, बताएंगे, तो मुझे बहुत ही गौरव फील होगा इस वीडियो के माध्यम से अगर आप लोगों को जागृत करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। देखो, बलात्कार जैसे अपराध इतने बढ़ क्यों रहे हैं पता है आप लोगों को? नहीं पता है, मैं बताता हूँ। क्योंकि अपराधी के मन में कोई डर नहीं है, सबसे पहली बात। क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं ऐसा अपराध करूँगा तो फिर मुझे कोई सज़ा नहीं होगी, मुझे कोई जेल नहीं होगी, मुझे कोई फांसी नहीं होगी, मुझे कोई जान से मारेगा नहीं, मुझे कोई बीच सड़क बीच चौराहे पे मुझे कोई मारेगा नहीं। ये उसके अंदर सबको पता है कि ऐसे अपराध करूँगा तो मुझे ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा। जो अपराध ऐसे बलात्कार जैसे अपराध दुष्कर्म करता है, उसकी ना कोई जाति देखना चाहिए, वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई, जाति कोई नहीं देखना चाहिए। वो पॉलिटिशियन है, नेता है, मंत्री है या फिर कोई फौजी है, आर्मी है, पुलिस वाला है, कोई भी हो, वो अपराधी ही है और उसको ऐसा ही दंड देना चाहिए जैसे सबको मिलेगा। ठीक है। बलात्कारियों के लिए सीधा एक है, जैसे हमारी न्यायपालिका पे सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा न्यायपालिका सबसे एकदम नरम और कठोर है। ठीक है। वो ये चाहता है कि अगर कोई अपराध करता है तो अपराधी को ही सजा होना चाहिए। अगर कोई बेकसूर उस अपराध के चंगुल में आता है या कुछ किसी निर्दोष को उस सजा या उस अपराध का सजा नहीं मिलना चाहिए। इसलिए हमारा न्यायपालिका एकदम नरम है। लेकिन अभी आने वाले ऐसे घटनाओं को देखते हुए मैं यही बात बताना चाहूँगा कि इस ऐसे अपराधों के लिए अपराधियों को बहुत ही कठोर दंड का व्यवस्था प्रबंध किया जाना चाहिए न्यायपालिका के तहत। अगर ऐसे कृत्य अभी कर रहा है तो उनको सीधा सीधा, ऐसे अपराध कर रहा है तो उनको सीधा सीधा सबके सामने फांसी की सजा होनी चाहिए। या तो फिर उनको ऐसे मतलब इतना बेरहमी से मौत देना चाहिए कि अगर कोई ऐसे अपराध के बारे में भी सोचे तो उनका रूह कहाँ पर जाना चाहिए। तब थोड़ा सा लोगों को ये भय होगा कि अगर मैं ऐसा अपराध करूंगा तो मेरे साथ भी ऐसे अपराध होंगे। उनका एक एक, अगर ऐसा कोई अपराध करता है तो उनका एक एक अंग को रोज काट के जिंदा रखना चाहिए। ऐसे अपराध करने वाले के साथ होना चाहिए। तब जाके लगता है मुझे कि ऐसे अपराध कम होंगे। क्योंकि मैं क्या ही बोलूँ, मैं एक छोटी सी बच्ची की आपको कहानी बताता हूँ। ये हमारे रायपुर राजधानी छत्तीसगढ़ की ये कहानी है। ठीक है। इस कहानी से आपको एक सीख मिलनी चाहिए। अपने बच्चों को, अपने परिवार को इस वीडियो के, इस कहानी के माध्यम से आपको एक बात आपको सबको बताने की बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं इस कहानी को आपको बता रहा हूँ। एक 9 साल की बच्ची, वो 9 साल की बच्ची, उसको ये सब चीज़ों के बारे में मालूम ही नहीं है और उसके साथ ऐसा अपराध, वो भी 50 वर्ष के लगभग उम्र का एक व्यक्ति ने किया। सोच के देखिए कितना घटिया सोच वाला। वो अपनी बच्ची को, वो आपके बच्ची की उम्र की है, वो आप उसके पिता से भी ऊपर दादा की उम्र की हो और आपने ऐसे कैसे कर दिया। सोच के कितना घटिया हम लोग इस समाज में ऐसे लोगों के साथ जी रहे हैं कि आप हमारे पड़ोसी भी भरोसा नहीं कर सकते। ऐसा हाल हो चुका है अभी। तो वो बच्ची 9 साल की महज अपने घर के पड़ोस में ही खेलती है। वो जो 50 वर्ष का जो व्यक्ति है वो शायद रोज का जैसे गाँव मोहल्ले पे सामान बेचने का काम करता है, बच्चे लोग को मिठाई वगैरह। तो वो क्या करता है, उस बच्चे को भी ऐसी मिठाई वटाई का लालच देता है और अपने कमरे पे लेके आता है मिठाई वगैरह, उसको जो भी खाने की चीज़ें देकर। उसके बाद वो एक दिन भी वही दुष्कर्म करता है। दूसरे दिन फिर से वैसे ही बुलाता है, वैसे दुष्कर्म करता है। फिर 5-6
दिन तक ऐसे दुष्कर्म करने के बाद जब वो बच्ची को नहलाने के लिए वो घर आती है तो वो शायद उसका तबीयत कुछ खराब हो जाता है, तो उसकी चाची लगने वाली वो उस बच्ची को नहलाने के लिए बाथरूम में लेके जाती है। जब नहलाती है तो बच्ची को पेन होता है, दर्द होता है, तो वो शायद रोती है। तो उसके बाद कहाँ दर्द हो रहा है क्या है, तो उसके बाद उसको क्या करते हैं, सीधा हॉस्पिटल लेके जाते हैं जो भी है। उसके बाद फिर पता चलता है कि उस बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ है। तो आप सोचिए, उसके बाद उस बच्ची से पूछताछ करने के बाद में पता चलता है कि फलाना अपराधी है ऐसा ऐसे। तो उसको जब पूछताछ करते तो वो पकड़ में आता है, वो अभी जेल है। लेकिन सोचने वाली बात है कि एक बच्ची यार, एक छोटी सी बच्ची है, वो अपनी बेटी के समान है, उसके साथ ये दुष्कर्म कैसे कर सकता है। सीधी सी बात, उसको पता है कि अगर मैं ऐसा दुष्कर्म करता हूँ तो मुझे कोई सा भी सजा नहीं होगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा सजा होगा तो मैं जेल के अंदर ही रहूंगा। बाकी के कंट्रीज में आप देखोगे, बाकी देशों में रहोगे तो ऐसे दुष्कर्म करने वालों को सीधा बीच चौराहे में टांग के सीधा गोलियों से चली चली कर देते हैं। ऐसा भी अगर प्रावधान अगर किया जाए ना, तो मैं बता रहा हूँ हमारे जो अपराध अभी हो रहे हैं वो मतलब जीरो पे आ जाएगा, क्योंकि एक डर पैदा हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बच्चे लोग के लिए एक संदेश देना चाहूँगा। आप सभी माता पिताओं से अनुरोध है कि इस संदेश को सभी को शेयर करना। देखो, मैंने एक मूवी देखा था वेदा कुछ करके, उसमें ये गुड टच और बैड टच के बारे में बच्चों को या बच्चियों को स्कूल पे बताया जाता है। ठीक, मैं भी आपसे विनती करता हूँ, आपके छोटे छोटे बच्चे उनको शुरू से ये कलयुग है, ये बहुत ही बेकार का जमाना हो चुका है, यहाँ पे बच्चों पे रहम नहीं खा रहे हैं लोग, तो सोचिए बड़ों पे क्या हो रहा होगा। तो मैं यही कहूँगा कि छोटे छोटे बच्चियों को आप सिखाइए कि अगर कोई आपको ऐसे छूता है या गलत तरीके से आपको छूता है तो बेटा आप उस अंकल या व्यक्ति से दूर रहिएगा, और जो भी ऐसे छूता है आप मुझे आके निश्चित होकर आप बताइए उसका नाम गांव के साथ में। और ऐसे लोग ऐसे करते हैं तो तुरंत आप FIR कराइए, थाने में जाइए, आपसे जो बन पाता है आप उस पर तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है। अगर और दूसरी बात ये कि अगर कोई सा भी व्यक्ति आपको लालच देने के लिए कुछ भी देके आपके घर पे बुलाता है तो मैं बोलता हूँ कि साफ मना करो आप। अगर आप बच्ची को ये सब नहीं सिखाओगे तो फिर आपकी भी कहीं ना कहीं लापरवाही होगी। क्योंकि देखो, बच्ची को लालच देखिए ऐसे अपराध हो रहे हैं, तो आप बोलो कि अगर बेटा अगर आपको कोई खाने का चीज़ देता है या कुछ करता है तो आप वैसे चीज़ों को मत खाइए, मना कीजिए। और वैसे अगर कोई करता है तो आप तुरंत आके हमें बताइए। ठीक है। अब दूसरी बात, आप अपने बच्चियों को ऐसे जगह पे अकेला मत छोड़िए जहाँ पे आपकी नज़र नहीं पड़ती है, या ऐसे जगह पे एकदम से निश्चित होके छोड़िए कि आप भी उसके सामने पे, हाँ मेरी बच्ची मेरे सामने पे है और मैं फ्री हूँ। ठीक, ये आपको ये सावधानी रखने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बच्चे हैं, नादान है वो, इसीलिए। अब आते हैं बड़े लोगों पे। तो आप लोगों से निवेदन है, कन्याएं, माताएं, बहनें, आप बड़े लोग हो, आप समझदार हो, आप बस एक चीज़ ही मैं आप लोगों से बोल सकता हूँ कि ऐसे जगहों पे मत जाओ अकेले जहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है, आता जाता नहीं, सुनसान सड़कें, ऐसे खंडर टाइप की जगह, मतलब ऐसे बहुत सी जगह जहाँ पे आप अकेले हो, ऐसे जगह पे मत जाइए। दूसरी चीज़, आज के ज़माने में आपके पास मोबाइल है, तो अगर ऐसे कोई आपको दिखता है, ऐसा डर लगता है, कुछ होता है, आप तुरंत फ़ोन करो कि मैं ऐसे ऐसे लोकेशन पे हूँ आपके अड़ोस पड़ोस की, मुझे डर लग रहा है कि ऐसे मेरे साथ होने वाला है, फलाना आदमी है, ऐसे फोटो वगैरह लोकेशन जो भी आप तुरंत शेयर कीजिए। क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ पे आप जिस पे भरोसा कर रहे हो वो भी आज के डेट में भरोसा के लायक नहीं है। अगर इस अपराध के बीच में अगर कोई ऐसा शब्द अगर छूट जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसको अगले वीडियो पे ज़रूर कवर करूँगा। अब इस अपराध के बाद अब हम लोग अब दूसरे साइड जा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे से, क्योंकि ऐसे अपराध का खुले विचारों से बात करना बहुत ही जरूरी है। धीरे धीरे से ये अपराध, अब हम लोग दूसरे मोड़ पे जा रहे हैं, जस्ट इसका अपोजिट जा रहे हैं। वो क्या आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे कृत्य को ना, एक बलात्कार का मतलब ऐसे रेप का, जैसे आपस में संबंध जैसे जो भी है अपना करते हैं, एक दूसरे का टच में आते हैं, फिर बाद में इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या के लिए? पैसे के लिए। कोई 2 लाख का डिमांड कर रहा है, कोई 3 लाख का डिमांड कर रहा है। ऐसे शिकार आप हमेशा देखे होंगे। मैं इसको बारीकी से फिर भी इस वीडियो के तहत ही मैं इसको कवर करूंगा, इस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो निर्दोष है वो फंस रहे उनके लिए। एक केस है, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति को एक रैंडमली एक लड़की का फ़ोन मैसेज आता है, सोशल मीडिया, आपको कहीं से भी आ सकता है, आप उससे प्यार से 2-3 बातें करोगे। ठीक है, सोशल मीडिया आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं पे भी आपको हाय हेलो वैसी प्यार से बात करेंगे। उसके बाद होता क्या, वो लोग का दोनों का मतलब प्यार से बातें करते करते क्या, वो लड़का को भी पता नहीं कि अंदर में उसका चाल है, तो मतलब एक फिजिकली टाइप का समझ जाओ। तो उसमें क्या, चैट में क्या होता है, तो वो रोमांटिक टाइप की बातें हो जाती है, कुछ फोटो शेयर करना ये वो। फिर बाद में शायद वो लड़का और लड़की मिलते भी हैं, उनके बीच में जो भी आपस की सहमति से होता है। ठीक है, उसके बाद लड़की को क्या होता है, वो प्रॉपर प्लान में रहती है। वो क्या करती है कि
उसको फिर बाद में धीरे से ब्लैकमेल करना चालू कर देती उस लड़के को, बोलती कि आपने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, अब मैं क्या करूं। अब लड़का डर जाता है, यार ये वीडियो फोटो मेरे को ये कहाँ से आ गया, ठीक है। और ये सेम उल्टा भी है, ये लड़का और लड़की दोनों के लिए है, ठीक है। आप दोनों को इसका गलत मतलब मत निकालिएगा, आपको ये जागरूक करने के लिए आप इसको, आप लड़की देख रही है तो आप भी ये सोचिए कि इसका उल्टा सोचिए, ठीक है। ये दोनों के लिए अपराध है, किसी एक के लिए नहीं। तो वो लड़का डर जाता है, बोलता है कि ये तो सब मैं तो किया नहीं, तो ये तो आपसी सहमति से था, ऐसे नहीं नहीं आपने मेरे को गलत तरीके से, मैंने मना किया ऐसा कि उसके बाद में तुमने मुझे ऐसे ऐसे किया ऐसे ऐसे। वो लड़का बोला नहीं आपने, आपके मर्जी से हुआ, ये तो मेरी मर्जी से नहीं हुआ, आपने हाँ बोला उसके बाद भी। लेकिन लड़की नहीं ऐसे नहीं, मगर आप मुझे, अब मैं इसको क्या करूँ, मैं आपको पुलिस केस कर दूंगी। अब देखो पुलिस केस के बाद होता क्या है, लड़का डर जाता है, ठीक है। लड़का डर जाता है और ऐसे नहीं नहीं पुलिस केस वगैरह मत कीजिए, मैं आपको जो बन पाएगा वो कर दूंगी। तो लड़की क्या करती, 3 लाख रुपये का डिमांड करती है, और मुझे 3 लाख रुपया आप दोगे तो मैं ये सब डिलीट कर दूंगी और ये सब चीज़ें मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो वो लड़का भी, अपना इज्जत का सवाल है ना, अपना इज्जत का सवाल है, अगर 4 लोग सुनेंगे 4 लोग बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है मैं आपको कहीं से भी जुगाड़ करके मैं आपको 3 लाख रुपया दे दूंगा, ये सबको वीडियो को डिलीट कर दीजिए। अब मैं बता रहा हूँ इस वीडियो से सीखने वाली बातें। अगर आपके देखो आज के डेट में सोशल मीडिया पे ऐसे हर कोई ऐसा कृत्य करते नजर आएगा, कांड करते ऐसे बातें करते नजर आएगा, तो आप सबसे पहले सावधान हो जाइए, राम राम दूर से आप ये सब चीज़ों से बचिए। ये देखो ये लड़का के साथ हुआ है, ऐसे कांड ऐसे कृत्य लड़की के साथ भी ऐसे अपराध हुए हैं, तो आप दोनों सावधान हो जाइए। और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ऐसा होता है, लेकिन कुछ लोग तो होते हैं ना, तो कुछ लोगों के लिए आप लोग सावधान होने की ज़रूरत है। अब इस बातों का एक ही मतलब निकलता है कि जो वास्तव में अपराधी वैसे लोग बच जा रहे हैं, लेकिन जो ऐसे अपराध का ना नाजायज मतलब एक क्राइम को ही ऐसा फायदा बना के लोग ना, आज के समाज में बहुत से ऐसे अपराध सामने आ रहे हैं, कैसे करके लोगों को फंसा के पैसे लिया जा रहा है और लोग दे भी रहे हैं, ठीक है। ठीक अभी हम लोग एक और बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो अक्सर लोगों का क्या है ना कि ऐसे घटना किसी के साथ घट जाता है तो वो लोग ना खुल के अपने परिवार को नहीं है घर में बताते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो इज्जत है नीलाम हो जाएगी या उनकी इज्जत जो मिट्टी में मिल जाएगी। एक ये डर भाव रहता है। तो मैं सीधा सीधा बोलूँगा आप घबराइए मत, अगर ऐसे अपराध होते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने घर परिवार को बताइए और उस अपराध से डर के सामना कीजिए, क्योंकि अगर आप उसमें गलत नहीं हो तो आपके साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। बाकी एक घटना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। एक स्कूल से जुड़ी हुई कहानी है, ये थोड़ा सा दूसरा है। तो होता क्या है, एक शायद 12वीं क्लास का एक लड़का रहता है और एक शायद 9वीं है, नहीं सॉरी 9वीं नहीं 10वीं क्लास की एक लड़की रहती है। वो दोनों नाबालिग ही समझो, ठीक है, उनका 18 वर्ष नहीं होता जो भी है। तब उन लोग दोनों का एक दूसरे के साथ आपस में फ्रेम हो जाता है, जो भी उन लोग के बीच में कुछ शारीरिक संबंध वगैरह बन जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो लड़की के घर वाले जो भी है, तो फैमिली परिवार को पता चलता है। तो उसके बाद सीधा सीधा उस लड़के को, खासकर लड़के लोग के लिए ये वीडियो है जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप लोग सतर्क हो जाइए, सावधान रहिए, ऐसे अपराधों से बचिए। तो सीधा सीधा उस लड़के पे सीधा बलात्कार का केस थाना पे FIR होती है और वो अभी जेल पे। अगर आप एक बार नाबालिग को जो भी हो, अगर आप उसमें उस अपराध के लिए कोई उम्र नहीं देखी जाती, मैंने पहले ही बताया था। क्या तो मैं आज के जो पढ़ने वाले लड़के लड़कियों से निवेदन करता हूँ कि देखो अपराध कोई सा भी हो, अगर आपके जो सहमति से हो जो भी हो, मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन अगर अगर केस फाइल होगा, आप लोग दोनों फ्रेम से क्यों जो भी क्यों, अगर अपराधी को, फिर वो अपराधी कहलाएगा, ठीक है। आपको समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों अभी हम लोग थोड़ा सा प्यार के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसी प्यार करने के चक्कर में एक लड़का क्या है जेल पे है। और वो जेल पे क्यों है, उसी की प्रेमिका ने उसे दुष्कर्म बलात्कार जैसे केस करने पे वो अभी जेल पे है और वो शायद 3-4 साल तक जेल पे रहेगा। अब आप लोग सोचोगे कि यार प्यार कर रहा था और दुष्कर्म वाली बातें कैसे होगी, क्योंकि देखो वो लोग दोनों का शायद कुछ ही सामाजिक या वो अपना कुछ पर्सनल मैटर है, लेकिन उसके तहत उनका शादी नहीं हो पाया जो भी है, ठीक है। तो जिस कारण से उसने सीधा FIR कराया और वो अभी दुष्कर्म के केस पे जेल पे है। तो मैं आप लोगों से यही बताना चाहूँगा कि देखो लड़की का जो केस है ना एकदम बहुत ही कठोर केस है, क्योंकि कोई गलत दुरुपयोग ना करे, उनको पर कोई अगर ऐसे अपराध होता है तो तुरंत सुनवाई हो, इसीलिए ऐसे अपराध के लिए ऐसे ऐसे केसेस बनाए। लेकिन ऐसे देखो आखिर में वो फ्रेम ही किया, लेकिन ऐसे ऐसे अपराध पे भी जेल गया है ना। तो मेरा आप लोग से यही अनुरोध है कि आप थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखिए, सावधान रहिए, ये मेरा कहने का मतलब है। और दूसरी बात, अब लड़के बोलेंगे कि यार
लड़कियां भी तो धोखा देती है। देखो यहाँ पे होता क्या है, दो उंगली बराबर नहीं होते, ठीक उसी प्रकार से लड़के भी कुछ धोखा देते हैं, लड़कियां भी कुछ धोखा देती है। दोनों को मैं वो आप लोग का अलग मैटर है, लेकिन मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही है कि ऐसे ऐसे केसेस में भी सजाएं मिलती है, और आप लोगों को ऐसे ऐसे अपराधों से भी, ऐसे ऐसे सजाओं से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। मेरा इस वीडियो का मेन मोटिव यही है। बाकी अगर मेरे इतने सारे केसेस में अगर कोई सी भी कुछ बातें कवर करने से चूक गई होंगी तो फिर मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे से कुछ भूल हो गई। तो बाकी ऐसे सामाजिक अपराधों के बारे में हम लोग और भी बातें करेंगे। आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे चर्चा विद अनिल इस यूट्यूब चैनल के साथ में। तो जय हिंद दोस्तों।